हेलो नमस्कार दोस्त। मैं हूँ आपका दोस्त गणेश कुमार और आपका अब मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ आपका अपना केमिस्ट्री जंक्शन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो ट्वेल्थ के बेसिक टॉपिक है। ट्वेल्थ का बेस है, जो ट्वेल्थ का बेसिक टॉपिक है, यह है रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, इसके बारे में आप इससे पहले जान चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट देखिएगा क्योंकि बहुत सारी बात बताने वाला हूँ। हो सकता है कि जो बात मैं बताने वाला हूँ वो आपको कहीं नहीं बताया हो गया होगा, या बताया भी होगा, तो आप ज़रा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि ये वीडियो आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको मैं जो भी बताऊँ मैं बात, वो आप तक हो सकता है मैं आपको अपना बात समझा ना सकूँ। तो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का जो निशान है उसे दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपना अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपको पता ही है कि ये वीडियो बिल्कुल मुफ्त होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट जाते जाते आप इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे बात को आप लाइक किए हैं, आप अपने दोस्त को लाइक किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का शुद्ध हिंदी होता है अभिक्रिया का दर, और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग, उसी को बोलते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से इसमें हम बताने वाले हैं कि भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ता है। यानी रिएक्टेंट बाएं तरफ और प्रोडक्ट क्या होता है, दाएं तरफ होता है। तो किस तरह से रिएक्टेंट का घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा जो है किस क्लास का है, ट्वेल्थ केमिस्ट्री है, रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक है। उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इसका शुद्ध हिंदी है अभिकारक का प्रतिफल के सांद्रण में प्रति इकाई समय में हुए बदलाव को अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसको हम इस टर्म में समझ सकते हैं कि अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक इस तरफ और प्रतिफल इस तरफ के सांद्रण में, उसके सांद्रण मतलब भार में प्रति इकाई समय में हुए बदलाव को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर कहते हैं। यानी प्रति इकाई समय मतलब क्या हुआ, समय का इकाई क्या होता है, सेकेंड, यानी इकाई सेकेंड होता है। यानी एक सेकेंड में क्या होता है, अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटता है, और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। तो यही जो चेंज होता है इकाई समय में, प्रति सेकेंड में, तो उसे क्या कहते हैं हम, अभिक्रिया का दर कहते हैं। उसे हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में हम जस्ट इस फार्मूला को हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, R इज टेंस टू P, मतलब रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है। व्हेन T इक्वल टू T1, यानी टाइम हम जब T1 लिए, देन R1 टेंस टू P1, यानी रिएक्टेंट क्या होगा, P1 रिएक्टेंट फर्स्ट प्रोडक्ट की ओर जाएगा। व्हेन T इक्वल टू T2, देन R2 टेंस टू P2, यानी जब हम T ले लिए T2, यानी टाइम जब T2 लिए, देन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की ओर जाएगा, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की ओर जाएगा। तो इसका फार्मूला फाइनल फार्मूला हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी रिएक्टेंट सेकेंड रिएक्टेंट माइनस फर्स्ट रिएक्टेंट बट्टा सेकेंड प्रोडक्ट माइनस फर्स्ट प्रोडक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस
डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बट या डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब माइनस यहाँ पर क्यों आया, ये इसी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं कि माइनस क्यों आया। आना चाहिए प्लस, लेकिन माइनस क्यों आया। तो माइनस इसलिए आया क्योंकि रिएक्टेंट, जब हम रिएक्टेंट को जब अभिक्रिया कराते हैं, अभिकारक जब हम अभिक्रिया कराते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा जो तैयार होता है, तो रिएक्टेंट का यानी उसका कंसंट्रेशन घटेगा तभी तो प्रोडक्ट का बढ़ेगा। यानी एक का क्या होता है, घटता है, और एक का बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हम चारे मशीन में, या चारे मशीन नहीं, मान लीजिए एक गड्ढे का पानी हमें साफ़ करना है, एक गड्ढे का पानी साफ़ करना है, मान लेते हैं, या किसी बाल्टी का पानी हम बाहर निकालना है हमें। तो क्या करें, बिना उसमें हाथ लगाए क्या निकल सकता है, उसमें हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, बाल्टी का पानी हमारा हो गया रिएक्टेंट, और जब बाहर हम निकालेंगे, जहाँ पानी डालेंगे वो होगा हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट यानी उससे हम धराधर हम बाहर कर रहे हैं, रिएक्टेंट यानी उससे पानी हम धराधर बाहर कर रहे हैं। तो क्या होगा, डोल का यानी बाल्टी का पानी घटेगा, लेकिन बाहर क्या होगा, जहाँ पानी डालेंगे उसका बढ़ेगा। अब जानते हैं, तो क्या हो गया, डोल का पानी हो गया क्या, बाल्टी का पानी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और बाहर जहाँ पर पानी डाले वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। जो नया चीज़ तैयार हुआ उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो यही है, तो मतलब एक चीज़ का यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, तभी तो प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो डेल्टा जो है सो लार्जर चेंज है, डी इक्वल टू स्मॉल चेंज, यानी जब हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो यानी बड़ा बदलाव होता है। इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बड़ा बदलाव होता है, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बड़ा ही बदलाव होता है, यानी स्मॉल चेंज नहीं होता है। सो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। और इसका एक नोट्स है, छोटा सा नोट्स है, वो आप नोट्स को नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। देखते हैं क्या नोट्स है हमारा। नोट्स के बारे में देखिए चर्चा करें। नोट्स हमारा है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन of product concentration of reactant is equal to the increase in concentration of product। इसका शुद्ध हिंदी है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण घटता है और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। अभिकारक का सांद्रण में घटाव प्रतिफल के सांद्रण में बढ़ाव के बराबर होता है। जैसा कि आपको क्लियर है कि जितना ही डोल का पानी खाली होगा उतना ही प्रोडक्ट, यानी जहाँ पर पानी डालेंगे उतना ही पानी वहाँ रहेगा। या तो उसमें यदि धरती पर डालते हैं तो उसमें से थोड़ा सा सूख जाएगा, लेकिन दूसरे बर्तन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर पानी हो जाएगा। तो यही हमारा है। तो यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब तैयार होगा तो जितना यहाँ खाली हुआ, यानी रिएक्टेंट का कमी हुआ कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जितना ही कमी होगा उतना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या होगा, बढ़ेगा। यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में घटाव और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, बढ़ाव होगा। उतना ही बढ़ेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का घटेगा। तो इसका ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम ग्राफ्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर टाइम लिए, एक्स एक्सिस पर हम टाइम लिए, और वाई एक्सिस पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिए, यानी अभिकारक का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, प्रत्येक यूनिट टाइम पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर कुछ और है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर उसके बाद आगे कम रहा है, फिर आगे जा कर के कम रहा है, फिर कम रहा है, यानी एक समय ऐसा आएगा यानी ये क्या होगा, वाई एक्सिस में मिल जाएगा। लेकिन ये टाइम क्या होगा, जिस तरह से टाइम बढ़ेगा उस तरह से क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी, यानी क्या है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, यानी एक बढ़ेगा यानी टाइम बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। इस तरह से आप प्रोडक्ट का ग्राफ भी इस तरह से हम बना सकते हैं। आप बना लीजिए, देखिए
टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इसका भी बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या बढ़ रहा है, यानी टाइम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कम है, फिर यहाँ से यानी बढ़ रहा है टाइम। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन इसका भी बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो देखिए हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, यानी क्या है, टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, पी, यानी प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। यहाँ पर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो हम इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अदरवाइज नहीं समझ में आया होगा तो ये वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक।